देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। देश की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली से शुरू किए गए देशव्यापी सिग्नेचर कैंपेन की। आखिर इस अभियान की शुरुआत क्यों की गई, इसके पीछे क्या वजह है, अभियान के दौरान अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या अहम बातें कही, वहीं उनके आरोपों और दावों पर सत्ता पक्ष की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई, इन सभी सवालों के जवाब और इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आम आदमी पार्टी ने राम मंदिर में कथित अनियमितताओं को मुद्दा बनाते हुए सुंदरकांड पाठ और हनुमान आरती के साथ देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। रविवार को दिल्ली के रोहड़े स्थित जापानी पार्क में सुंदरकांड के पाठ और हनुमान आरती के साथ पार्टी ने देशव्यापी सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत की। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक चिट्ठी पर हस्ताक्षर कर इस अभियान को धार दी। इस मौके पर केजरीवाल ने सरकार पर तीखे वार भी किए, तो सुनिए बयान। हमारा सबका यहाँ आने का मकसद है कि जो अयोध्या में श्री राम मंदिर में डकैती हुई है, उससे पूरी दुनिया के राम भक्तों को बहुत ठेस पहुंची है। उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, जमीनों के घोटाले किए, सस्ती जमीन महंगी खरीद के पैसे, भगवान के नाम पे जो लाखों करोड़ों भक्तों ने पैसे दिए थे, वो पैसे की चोरी कर ली। जब राम मंदिर बन रहा था, उसमें बहुत बड़े स्तर पे कमीशन खोरी की उन्होंने। जो चढ़ावा आता था, 40 दिन में सीसीटीवी में 70 बार चोरी की घटनाएं पकड़ी गई हैं सीसीटीवी के अंदर, और 8 महीने की सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। हम लोग सब लोग मांग करते रहे, हम सोच रहे थे कि ऊपर वाले कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन अब ये साफ हो गया कि वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं की पार्टी, उन्हीं के संगठन, जितने आसपास के उनके साथी संगठन है, भाई संगठन है, वो सारे लोग इसमें मिले हुए हैं, इसमें शामिल हैं। पूरा का पूरा ढांचा डकैतों को, डाकुओं को, चोरों को बचाने में लगा हुआ है। इस वजह से सारे राम भक्त बहुत पीड़ित हैं, और आज ये सुंदरकांड का पाठ किया है, ये कसम खाने के लिए, हर भक्त को कसम खानी है कि केजरीवाल ने आरोप लगाया कि घोटाले को दबाने के लिए बनाई गई एसआईटी और दर्ज एफआईआर केवल खानापूर्ति है, जिसमें बड़े लोगों को बचाकर केवल छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सिग्नेचर कैंपेन पर भाजपा विधायक हरीश खुराना ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे। जब जब चुनाव आते हैं, अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूव कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक स्वांग रच रहा है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे, मेरी नानी कहती है कि वहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां राम मंदिर में नहीं जाना है। ये वही मनीष सिसोदिया है जो कहते थे राम मंदिर की बजाय वहां यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, और पूरे आम आदमी पार्टी का ये मानना था कि वहां राम मंदिर की बजाय कुछ और बनना चाहिए, क्योंकि वहां बाबरी मस्जिद नहीं थी। इसलिए चूंकि अब चुनाव आ रहे हैं, इसलिए वो हिंदू बनने का ढोंग रच रहे हैं। जब चुनाव दिल्ली के अंदर थे तो रोज हर दूसरे दिन हनुमान मंदिर में माथा टेकने जाया करते थे। जब चुनाव में हार मिली है दिल्ली के अंदर, जिस आंदोलन को केजरीवाल ने शुरू किया है उसको धार देने के लिए देश भर के राम भक्तों से उन्होंने अपील की है कि वे अपने मोहल्लों, सोसाइटियों और मंदिरों में
हनुमान चालीसा का पाठ करें और अधिक से अधिक लोगों के हस्ताक्षर जुटाकर प्रधानमंत्री को भेजें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अभियान किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि आस्था का मुद्दा है। इस अभियान का उद्देश्य सरकार पर जवाबदेही तय करने के लिए दबाव बनाना है। रोहड़े में उमड़ी भारी भीड़ के बीच केजरीवाल ने समर्थकों को शपथ दिलाई कि जब तक इन चंदा चोरों और डकैतों को फांसी नहीं दिलाई जाती तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। अब ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी का ये सिग्नेचर कैंपेन आने वाले समय में कितना व्यापक रूप लेता है और केंद्र सरकार पर इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। एक और बयान सुनवाते हैं आपको केजरीवाल का। ये कसम खाने के लिए हर भक्त को कसम खानी है कि जिन लोगों ने श्री रामचंद्र जी के घर में डकैती की है, जब तक उनको फांसी की सजा नहीं दिला देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये अब दूसरी बड़ी खबर में बात उस सीक्रेट तस्वीर की जिसके सामने आते ही महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज होगी। आखिर इस तस्वीर में ऐसा क्या है जिसने राजनीतिक गलियारों में चर्चा का दौर छेड़ दिया है? क्यों ये तस्वीर अब महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन गई है? इस पूरे घटनाक्रम और उससे जुड़े राजनीतिक मायनों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पिछले महीने आपने देखा कि शिवसेना यूबीटी के 6 एमपी एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में 2022 की राजनीतिक संकट जैसी हलचल मच गई। बागी एमपीज के लापता होने, खरीद फरोख्त के दावों और ऑपरेशन टाइगर के तहत सीक्रेट मीटिंग्स का सिलसिला महीनों पहले से चल रहा था। लेकिन खबर में ट्विस्ट तब आया जब 17 जून को उद्धव गुट के बागी एमपीज ने दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे और अलग अलग पहचान की मांग वाली चिट्ठी सौंपी। बगावत की वजह बताते हुए उन्होंने एक दावा भी किया जिसमें बताया गया कि उद्धव ठाकरे अपनी शिवसेना का कांग्रेस में मर्जर करने की योजना बना रहे हैं, जिसे वो किसी भी हालत में मंजूर नहीं कर सकते। इन एमपीज ने यह भी पक्का किया कि उनके पास एंटी डिफेक्शन लॉ के ऑपरेशन से बचने के काफी संख्या बल है। अब इस सीक्रेट मीटिंग्स की फोटोज सामने आई जिसमें बागी एमपी ओम बिरला से मिलते नजर आ रहे हैं। इस दौरान शिंदे गुट के एमपी श्रीकांत शिंदे और मंत्री प्रताप सरनाइक भी वहां मौजूद दिखे। जानकारी के मुताबिक पूरा घटनाक्रम 17 जून को सुबह 6:30 से शुरू हुआ, जब बागी एमपी ओम राज निम्बालकर दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने और डेवोल्यूशन पेपर्स पर साइन करने के तुरंत बाद वो महाराष्ट्र के लिए निकल गए। इसके करीब आधे घंटे बाद सुबह 7:30 बजे शिंदे गुट में शामिल हुए बाकी 5 एमपी संजय दीना पाटिल, संजय जाधव, संजय देशमुख, नागेश पाटिल अस्टीकर और भाऊ साहब वाकचौरे दिल्ली के लीला होटल पहुंचे। इन एमपीज के पहुंचने के तुरंत बाद श्रीकांत शिंदे और प्रताप सरनाइक भी अलग अलग रास्तों से उसी होटल में आ पहुंचे। होटल में इकट्ठा होने के बाद सुबह 9:30 पर ये सभी नेता एक साथ ओम बिरला के घर पहुंचे, जहां बाकी 5 एमपीज ने भी डेवोल्यूशन पेपर्स पर साइन किए। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ये 5 एमपीज ओम बिरला के गार्डन में एक साथ तस्वीरें भी खिंचाते हुए नजर आए। एमपीज के फेरबदल के कुछ समय बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने अनाउंस भी किया कि ऑपरेशन टाइगर अब पूरा और सफल हो गया है। इन 6 एमपीज को जमीन हड़पने वाले बताते हुए शिंदे ने कहा, 6 टाइगर अब यहां हैं। ये सभी अब असली शिवसेना परिवार में शामिल हो गए। मैं उनका असली शिवसेना परिवार में स्वागत करता हूं। उन्होंने अपने पिछले बगावत को याद करते हुए आगे कहा कि 4 साल पहले 22 जून 2022 को शिवसेना के अंदर बगावत हुई थी। उस समय हमारे पास 40 एमएलए थे और अब हमने छक्का मारा, चौका नहीं। ये हमारा सिक्सर है। अगली खबर बद्रीनाथ धाम में कथित चढ़ावा चोरी मामले पर एसआईटी की जांच अब किस मोड़ पर पहुंची है? अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई? जांच में कौन कौन से बड़े खुलासे सामने आए? बद्री केदार मंदिर समिति ने इन आरोपों पर क्या सफाई दी है और इस पूरे मामले में अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी के चर्चित प्रकरण में चमोली पुलिस की विशेष जांच टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसआईटी ने बद्री केदार मंदिर समिति के निलंबित कर्मचारी नौटियाल को देहरादून स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया है।
गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम सादी वर्दी में पहुंची थी। आरोपी से मामले के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है, जिसमें कई अहम राज खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि इस पूरे दौरान अन्य संभावित संलिप्त लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर एसआईटी ने प्रमोद नौटियाल को ही क्यों गिरफ्तार किया। तो आपको बता दें, पूरी खबर पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले बयान सुनवाते हैं आपको। फिलहाल अरेस्ट किया जा चुका है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। और भी लोग शामिल हो सकते हैं क्या कुछ? अब इन्वेस्टिगेशन फिलहाल अरेस्ट। भैरव सेना के संस्थापक संदीप खत्री ने इस मामले का सबसे पहले खुलासा किया था। संदीप खत्री ने आरोप लगाया था कि उन्हें इस तरह की जानकारी मिली थी कि बद्रीनाथ मंदिर में भक्तों द्वारा दिए गए दान की चोरी हो रही है। भैरव सेना के संस्थापक के आरोपों के बाद उत्तराखंड में सियासी पारा चढ़ गया। मामले के सामने आने के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने 4 सदस्य जांच समिति का गठन किया। वहीं मामला सुर्खियों में आया तो प्रदेश सरकार ने भी 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठा दी। समिति की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कथित तौर पर पाया गया कि मंदिर के कर्मचारी यानी प्रमोद नौटियाल ने सुबह 9 बजे से 9:30 बजे के बीच थाली भेंट की गिनती वाली जगह से गैर कानूनी तरीके से धनराशि उठाई। दान चढ़ावे की गणना के समय 500 रुपए के नोटों के बंडल और सोने चांदी के उपहार मंदिर से बाहर ले जाए गए। सीसीटीवी फुटेज की जांच में आरोपित वैयक्तिक सहायक प्रमोद नौटियाल 5 दिनों में 8 बार दान चढ़ावे में फेरबदल करता दिखाई दिया। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर बद्री केदार मंदिर समिति ने नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसके बाद मंदिर के प्रभारी अधिकारी युद्धवीर पुष्पान ने बद्रीनाथ थाने में नौटियाल के खिलाफ लिखित तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। प्रमोद नौटियाल ने गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए नैनीताल उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। इस याचिका पर बीकेटीसी ने कोर्ट ने जवाब मांगा था और 16 जुलाई को न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की अदालत में सुनवाई प्रस्तावित थी। एसआईटी जांच अधिकारी क्या कुछ जानकारी दी है, सुनवाते हैं। HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं, लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट TMT